अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की गई है जिसमें टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन 5.3 रिलीज़ किया गया है। इस लेटेस्ट वर्जन 5.3 में कौन से नए फीचर ऐड किए गए हैं और एग्जिस्टिंग फीचर में क्या एनहांसमेंट की गई हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपसे विद एग्जांपल ये शेयर करूंगा कि जो न्यू फीचर है उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है और जो एग्जिस्टिंग फीचर है उनमें से जो एनहांसमेंट की गई हैं उनको टाइपस्क्रिप्ट वर्जन 5.3 से पहले कैसे यूज़ करते थे और आफ्टर अपग्रेडिंग टाइपस्क्रिप्ट 5.3 उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। मैं आज की वीडियो में आसान लफ्ज़ों में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ये सारी चीज़ें शेयर करने से पहले मैं आपको मास्टरमाइंड सॉल्यूशन के इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में आपको इसी तरह की हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की ये वो ब्लॉग पोस्ट है जिसमें उन्होंने टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन 5.3 अनाउंस किया है। इस ब्लॉग पोस्ट में आप देख सकते हैं ये 20 नवंबर 2023 की अनाउंसमेंट है जिसमें टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन 5.3 रिलीज़ किया गया है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि आप लेटेस्ट वर्जन ऑफ टाइपस्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके नीचे वो लिस्ट शेयर की गई है जिसमें टाइपस्क्रिप्ट वर्जन 5.3 में जो फीचर और एनहांसमेंट ऐड किए गए हैं। इन तमाम फीचर्स को हम वन बाय वन मैं आपसे शेयर करूंगा कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इसमें ऑलरेडी मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है जिस पे मैंने ब्रीफली तमाम पॉइंट्स के मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसमें सबसे पहले है कि हम टाइपस्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने के लिए आपको npm की कमांड इंस्टॉल के साथ टाइपस्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। इसमें जो डी का फ्लैग है ये आप अगर ग्लोबल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ जैसे अगर आप टाइपस्क्रिप्ट को अपने प्रोजेक्ट की एज ए डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप डी के इस फ्लैग को यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन क्या है तो आप npx tsc वर्जन की कमांड से अपने टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन चेक कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि वो कौन से फीचर्स हैं जो टाइपस्क्रिप्ट वर्जन 5.3 में है। उसमें सबसे पहले है अम्पोर्ट एट्रीब्यूट्स। हम अम्पोर्ट का कीवर्ड पहले भी यूज़ कर रहे हैं। अभी इसमें जो एनहांसमेंट की गई हैं वो अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो सबसे पहले है अम्पोर्ट एट्रीब्यूट। ये टाइपस्क्रिप्ट 5.3 में इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की गई है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐड की हैं ताकि आपको आसानी से इस चीज़ की समझ आ सके। नॉर्मल हम जब की अम्पोर्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं किसी मॉड्यूल को या किसी फ़ाइल को इंक्लूड करने के लिए तो हम ये फ़ाइल अम्पोर्ट के कीवर्ड के साथ इस तरह यूज़ करते हैं। लेकिन अ, इस में जो पहली इम्प्रूवमेंट की गई है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की गई है अम्पोर्ट के इस एट्रीब्यूट में, वो ये है कि आप विद कीवर्ड आप उस फाइल की एक्सटेंशन, उस फाइल की टाइप मेंशन कर सकते हैं। जो भी आप फाइल या मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ की आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आप विद कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं और साथ उसकी टाइप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि ये हम जेसन की फ़ाइल है, इसको हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो अगर हम इसकी टाइप एज ए जेसन मेंशन कर देते हैं तो जो टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर है वो इसको इंटरप्रेटेड एज ए जेसन करेगा। अगर आप यहाँ पे किसी जेएस की फ़ाइल या कोई किसी और फाइल को डॉट जेएस की एक्सटेंशन दे के इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको टाइपस्क्रिप्ट के लेटेस्ट वर्जन में आपको एरर आएगा कि आप उसको जो लेटेस्ट वर्जन है वो उसको कंपाइल नहीं करेगा जब तक कि वो उसकी टाइप वो जेसन ना हो। तो इस फीचर के ऐड करने से का ये सबसे ये फ़ायदा है कि इससे आपकी सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट होती है। एक और एग्जांपल मैंने शेयर की हुई है, जैसे कि यहाँ से मैं एक इमेज इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये पहले हम सिर्फ इमेज इंपोर्ट करते थे, आगे हमें इस चीज़ का ऑप्शन नहीं मिलता था कि उसकी क्या टाइप है। लेकिन अगर 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 आप चाहें कि तो अभी लेटेस्ट वर्जन में
उसकी टाइप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैं डायनेमिक एग्जांपल मैंने ऐड की हैं। अभी डायनेमिक एग्जांपल में सबसे पहले जो एग्जांपल है वो जैसे कि ये जेसन की मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, ये एक सिंक्रोनस रिक्वेस्ट है। यहाँ पे आप अपनी असर्शन में अभी अपनी टाइप और जेसन मेंशन कर सकते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक स्टाइल्स की फ़ाइल है जिसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसकी टाइप मेंशन कर दी है कि उसके लिए उसकी टाइप की या उसके जो इंपोर्ट करते वक्त उसकी जो टाइप मेंशन कर दी है कि उसकी वो CSS ट्रू हो। तो ये सारी एग्जांपल शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि इस फीचर को अच्छी तरह एक्सप्लोर करना कि इस फीचर को कैसे यूज़ किया जा सकता है और इस फीचर के फ़ायदे क्या हैं। ये था हमारा पहला फीचर। जो जो फीचर हम रीड कर लेते हैं उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ मैं हाइलाइटर की एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ जिसकी मदद से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अभी जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्टेबल सपोर्ट रेजोल्यूशन मोड इन इंपोर्ट टाइप्स। यहाँ पे ये जो एनहेंसमेंट है ये रेजोल्यूशन मोड के मतलब है। रेजोल्यूशन मोड ऑलरेडी पहले टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ हो रहा है, लेकिन अभी हम उसको इंपोर्ट कीवर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं जो लेटेस्ट वर्जन में 5.3 में। इसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट में शेयर करता हूँ आपके साथ। यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट 4.7 में ये रेजोल्यूशन मोड को यूज़ करना का जो फीचर है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और इस स्पेसिफायर का मकसद ये था कि आप किसी भी पैकेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसको एज ए फ़र्ज़ करें कि आपने किसी पैकेज को एज ए इंपोर्ट यूज़ करना है या उसको स्पेसिफायर एज ए रिक्वायर यूज़ करना है तो आप अपना स्पेसिफायर मेंशन कर सकते थे। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन मोड था ये कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूल्स के लिए अवेलेबल था, जैसे नोड 16 या नोड के कुछ और वर्जन थे जहाँ जिसमें ये अवेलेबल था 5.3 से पहले। लेकिन अभी इनके लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेडेशन के बाद जो एनहेंसमेंट की गई है उसमें ये तमाम मॉड्यूल्स जो नोड के तमाम मॉड्यूल्स हैं उनमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे बंडलर है, नोड 10 है और इसके अलावा भी जो पुराने वर्जन है उनके तमाम मॉड्यूल्स में आप रेजोल्यूशन मोड के फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है डेवलपर टू इजी रेजोल्यूशन मोड को किसी स्पेसिफिक वर्जन के लिए कंपैटिबल की बजाय आप अभी कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर मज़ीद ब्रेक डाउन किया जाए तो 5.3 से पहले क्या था कि हम कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूल्स थे या कुछ जहाँ पे उसको यूज़ कर सकते थे। इसके अलावा अगर आप इसको किसी और मॉड्यूल में यूज़ करने की कोशिश करते थे तो आपको एरर रिसीव होता था। लेकिन 5.3 के अपग्रेडेशन के बाद आप ना सिर्फ नोड 16 नोड नेक्स्ट बल्कि आप किसी भी बंडलर और किसी भी किस्म के मॉड्यूल में आप इसको रेजोल्यूशन मोड के इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। अभी इस फीचर को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? जब आप लेटेस्ट वर्जन आपके पास टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन इंस्टॉल होगा तो आप जो भी मॉड्यूल या पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं उस पैकेज के साथ आप विद कीवर्ड के साथ आप यूज़ कर सकते हैं रेजोल्यूशन मोड। और रेजोल्यूशन मोड की जो टाइप है वो आप मेंशन कर सकते हैं, वो रिक्वायर्ड है या इंपोर्ट है, आप जो भी टाइप है। इससे पहले वो पैकेज डॉट जेसन या किसी सेटिंग्स में जाके डिफ़ाइन करना पड़ता था, लेकिन इस लेटेस्ट अपग्रेडेशन वर्जन 5.3 में अभी ये फैसिलिटेट किया गया है कि आप जो भी पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं आप उसको इंपोर्ट कीवर्ड के साथ विद कीवर्ड यूज़ करते हुए आप रेजोल्यूशन मोड को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसको एज ए स्पेसिफायर आपने इस पैकेज को कैसे इंपोर्ट करना है। तो इस फीचर का जो फ़ायदा रहा, दिस फीचर एनहेंस था। इसका जो फ़ायदा है कि वो टाइपस्क्रिप्ट की कैपेबिलिटी टू मैनेज द मॉड्यूल रेजोल्यूशन, कि जो मॉड्यूल्स को मैनेज करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करता है। ये था वो फीचर
रिगार्डिंग द रेजोल्यूशन मोड। अभी हम नेक्स्ट फीचर की तरफ देखते हैं। ये फीचर हमने कर लिया है, इस फीचर को हम हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट फीचर है, ये भी रेजोल्यूशन मोड के मतलब ही है। जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि रेजोल्यूशन मोड सपोर्टेड इन ऑल मॉड्यूल्स, ये भी एनहेंसमेंट ऑल मॉड्यूल्स के मतलब है, जो जैसा कि मैंने ऊपर आपसे शेयर किया है। यहाँ पे इन्होंने इस पॉइंट को दो पॉइंट्स में स्प्लिट किया हुआ है। मैंने आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि आप इसको, पहले मॉड्यूल स्पेसिफिक था, लेकिन अभी इनको आप तमाम मॉड्यूल्स में यूज़ कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है स्विच ट्रू नर्विंग। इसका क्या मतलब है कि ये जो ऑलरेडी हम स्विच ट्रू यूज़ कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट में, लेकिन इसमें टाइप चेकिंग के लिए कुछ और एनहेंसमेंट की गई हैं। उसको हम विद एग्जांपल देखते हैं कि क्या है। जो नेक्स्ट फीचर है वो रिगार्डिंग द स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट नर्विंग के मतलब है। इसमें इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट वर्जन 5.3 में नो कैन परफॉर्म नर्विंग बेस्ड ऑन द कंडीशन, कि जो आप कंडीशन यूज़ करते हैं उस पर टाइप चेकिंग के लिए मज़ीद नैरो बेस्ड एनहेंसमेंट की गई है। वो किस तरह की गई है वो मैं विद एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया है कि टाइप स्क्रिप्ट 5.3 से पहले क्या था। ये एक फंक्शन की मैंने एग्जांपल ली है। ये एक फंक्शन में ये वैल्यू है जिसकी टाइप स्ट्रिंग हो सकती है या उसकी नंबर हो सकती है। जब आप स्विच ट्रू यूज़ करते हैं और आप ये चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू की क्या टाइप है, उसके बाद आप कोई स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने उसकी टाइप तो चेक कर ली है, लेकिन यहाँ पे कंपाइलर को ऑलरेडी डज नॉट नो इफ़ द वैल्यू इफ़ ए स्ट्रिंग इज हेयर, कि कंपाइलर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, जो उसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग हो सकती है या नंबर हो सकती है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करता है कि इसकी वैल्यू, वो अभी भी ये कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि इसकी वैल्यू या तो स्ट्रिंग है तो या तो इसकी टाइप नंबर है। तो उसके यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा वो ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से अब पहले हम उसकी टाइप डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसकी कन्वर्जन करते हैं उस वैल्यू की, उसके बाद हम उसको उस पर स्ट्रिंग या जो भी रेलिवेंट उसकी टाइप है उसमें कन्वर्ट करने के बाद हम उसके ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ये है टाइप स्क्रिप्ट 5.3 से पहले। इसी तरह जिस तरह आप ये नंबर चेक कर रहे हैं, नंबर चेक करने के बाद यहाँ पे हम नंबर का एक्शन तो परफॉर्म करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपाइलर एरर देता है जब हम उस पर कोई नंबर से रिलेटेड एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो एग्जांपल थी जो 5.3 से पहले थी। यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप उस वैल्यू को स्विच स्टेटमेंट के अंदर उसकी, क्योंकि वैल्यू स्ट्रिंग और नंबर है, आप जब उसको करना चाहते हैं किसी भी केस में, तो दिस कैन लीड द रन टाइम एरर, तो आपको रन टाइम एरर रिसीव होता है। कंपाइलर जो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर है वो आपको एरर देता है इसका। लेकिन अभी जो एनहेंसमेंट की गई है उस आफ्टर टाइप स्क्रिप्ट 5.3, अभी जब आप इसको यूज़ करेंगे, स्विच ट्रू स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, उसमें जो वैल्यू है वो ऑलरेडी, अगर उसकी वैल्यू ट्रू आ रही है, उस फंक्शन में उस पैरामीटर की वैल्यू ट्रू स्ट्रिंग आ रही है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको नैरो डाउन करेगा। और यहाँ पे आपको, आप इस स्ट्रिंग से मतलब कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहें तो वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपको एरर नहीं देगा। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें टाइप चेकिंग को मज़ीद एनहेंस किया गया है। इसी तरह जब उसकी जब आप टाइप चेक करते हैं, वो अगर नंबर है तो नंबर पे आप उसको वो नैरो डाउन करता है, और यहाँ पे वो टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्जन जो आप करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं रहती। कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि अभी उसकी वैल्यू नंबर है और उसकी टाइप नंबर है। इसको, ये था, ये फीचर था स्विच ट्रू के मतलब। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो है नर्विंग ऑन कंपैरिजन टू बोलियन। ये भी टाइप स्क्रिप्ट के टाइप चेकिंग के मतलब कंपैरिजन टू बोलियन, बोलियन के कंपैरिजन के मतलब
टाइप्स टाइप्स चेकिंग के लिए मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। मैं विद एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ कि ये क्या है। इसको पहले ही हम हाईलाइट कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट चलता हूँ। इसका मकसद क्या है कि ये, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया गया कि ये कंपैरिजन टू बोलियन, ये बोलियन के कंपैरिजन के मुतल्लक है। इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि इस फीचर में क्या बताने की कोशिश की गई है कि इन टाइपस्क्रिप्ट वर्जन यू कैन नाउ डायरेक्टली कंपेयर वेरिएबल टू ट्रू और फॉल्स इन ए कंडीशन टू नैरो डाउन देयर टाइप्स। कि अगर इससे पहले भी आप ट्रू और फॉल्स चेक करते थे, लेकिन अभी इसको मज़ीद टाइप चेकिंग को नैरो डाउन करके इसको इम्प्रूव किया गया है। इसका मकसद क्या है? दिस इम्प्रूवमेंट्स हेल्प द टाइपस्क्रिप्ट बेटर अंडरस्टैंड एंड नैरो वेरिएबल टाइप्स व्हेन चेकिंग द कंडीशन। इसको मैं विद एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ, फिर आपको इस चीज़ की आसानी से समझ आ जाएगी। ये टाइपस्क्रिप्ट वर्जन 5.3 से पहले क्या है कि फ़र्ज़ करें कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन में ये आपने एक पैरामीटर पास किया गया है जिसकी टाइप है नंबर है, और उसकी जो रिटर्न टाइप है वो आपने बुलियन डिफाइन की हुई है। अभी आपको वैल्यू चेक करते हैं कि इस वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि ये एक अननेसेसरी एंड अम्बिगियस किस्म की कंपैरिजन है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नंबर आएगी। तो इस केस में यहाँ पे ये जो हमने कंडीशन ऐड की गई है, तो वैल्यू स्टिल हैज़ ए टाइप ऑफ नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू की टाइप आएगी वो नंबर टाइप होगी। तो ये जो इस तरह की कंडीशंस हम पहले यूज़ करते थे वो अननेसेसरी और अनक्लियर होती थी। तो अभी जो इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं उसमें ये किया गया है कि नैरो डाउन करने के लिए कि अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो अगर इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है, तो यहाँ पे कंपाइलर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेगा कि इसकी टाइप चेंज हो चुकी है और इसकी जो टाइप है वो इस वक्त बूलियन है। तो यहाँ पे कंपाइलर आपको किसी भी किस्म का एरर नहीं देगा। यहाँ पे एक बात मैं मेंशन कर देता चलूँ कि क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट है, इसमें जितने भी फीचर और एनहांसमेंट बताई गई हैं वो सिर्फ टाइप्स को इम्प्रूव करने के लिए बताई गई हैं कि टाइप चेकिंग में या कंपाइलर जिन जिन केसेस में कंपाइलर इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता है कि टाइप चेकिंग कि उसकी टाइप ठीक है या नहीं, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये फीचर्स और एनहांसमेंट की गई हैं। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंस्टेंस ऑफ नर्विंग थ्रू सिंबल डॉट हैज़ इंस्टेंस। यहाँ पे ये चीज़ आपने हम नोट की होगी, ये इंस्टेंस ऑफ का जो कीवर्ड है ये नॉर्मली क्लास के लिए यूज़ किया जाता था कि कोई इंस्टेंस इस क्लास का रिलेटेड है या नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो एनहांसमेंट की गई है ये इंस्टेंस ऑफ का जो कीवर्ड है उससे मुतल्लक है और क्लासेस से मुतल्लक है। और सिंबल डॉट हैज़ इंस्टेंस का जो कीवर्ड है ये पहले जावास्क्रिप्ट में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अभी इसको टाइपस्क्रिप्ट के इस वर्जन में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि एग्जांपल से, ताकि आपको इसकी आसानी से समझ आ जाए। जैसा कि ये ये ऊपर वो फीचर्स हैं यहाँ पे, इन टाइपस्क्रिप्ट वर्जन 5.3 द इंस्टेंस ऑफ, ये जो ऑपरेटर है कैन नो रिकॉग्नाइज के ये इंस्टेंस ऑफ का जो ऑपरेटर है कैन नो रिकॉग्नाइज सिंपल डॉट हैज़ इंस्टेंस मेथड। इससे पहले ये नहीं था, अभी लेटेस्ट वर्जन में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है हम विद एग्जांपल चेक करते हैं। यहाँ पे एक क्लास की क्लास पॉइंट क्लास डिफाइन की गई है जिसके कंस्ट्रक्टर है, जिसके इंस्टेंस फील्ड कुछ डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पे एक सर्कल क्लास है जो एक्सटेंड कर रही है पॉइंट क्लास को, और यहाँ पे हम सुपर कीवर्ड से जो अपने चाइल्ड क्लास है उसके जो इंस्टेंस फील्ड और उसके जो मेथड्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें हम जो पॉइंट्स हैं वो पास कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम वो पास कर रहे हैं वो पॉइंट से रिलेटेड है। लेकिन जिस वक्त हम इसको चेक करते हैं कि ये इंस्टेंस ऑफ सर्कल है, सर्कल क्लास का इंस्टेंस है या नहीं है, इस केस में क्योंकि हमने ये एक फंक्शन बनाया ये सिर्फ ये चेक करता है कि ये इंस्टेंस क्लास सर्कल क्लास का इंस्टेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पॉइंट क्लास का एक
ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट में वो पॉइंट्स पास करते हैं। ये पॉइंट्स को अभी हम इस पॉइंट्स को चेक करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये पॉइंट हमने क्रिएट किया है, जो ये वेरिएबल क्रिएट किया है, ये है रिलेट करता है पॉइंट क्लास से। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट पास कर रहा हूँ इस फंक्शन को, और ये चेक करने के लिए कि ये सर्कल है या नहीं है। इस केस में इस जो है वो, क्योंकि ये पॉइंट ये सर्कल नहीं है, इस केस में इसको जो आपको आंसर देना चाहिए कि वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको इनकरेक्ट आंसर रिसीव होता है, बिकॉज ये जो फंक्शन है इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज ए सर्कल के अंदर। हमने इसको जो पॉइंट क्लास है उसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट आंसर रिसीव होता है कि पॉइंट इज़ नॉट ए सर्कल क्लास। तो इस ये जो करेक्शन है, ये जो एरर है, इस तरह की जो एम्बिग्विटी है, उसको इन्हेंस करने के लिए ये जो फीचर है इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसको मज़ीद यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि दिस कोड डिमॉन्स्ट्रेट ए limitations before TypeScript 5.3 and is circle function uses instance of to check the object is a circle, कि वो जो इंस्टेंस है वो सर्कल का ऑब्जेक्ट है या नहीं। बट दिस अप्रोच डज नॉट वर्क करेक्टली बिकॉज कस्टम क्लासेस कैन नॉट ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ इंस्टेंस ऑफ। तो इस अप्रोच से ये काम डज नॉट वर्क करेक्टली, जैसा कि मैंने ऊपर एग्जांपल में आपसे शेयर किया है और यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। इसको मज़ीद हम आफ्टर अपग्रेडिंग टाइपस्क्रिप्ट 5.3 में देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें एग्जैक्ट आंसर रिसीव हो। इसके लिए हमने अपनी पॉइंट क्लास में सिंपल डॉट हैज़ इंस्टेंस का यूज़ किया है। आप इसका यूज़ करते हुए यहाँ पे आपने वो ऑब्जेक्ट पास किए हैं और उसके रिटर्न टाइप बताई है, और यहाँ पे अगर आप अभी आपको ये ऑब्जेक्ट पास करेंगे और वो चाहे आपकी एज ए चाइल्ड क्लास वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक कोई इंस्टेंस आपकी पॉइंट क्लास से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, उस वक्त तक वो आपको हमेशा जो इंस्टेंस इससे बिलोंग करता होगा वो उसी इंस्टेंस पे आपको करेक्ट आंसर देगा। अभी अगर सेम केस जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, अगर हम इसको यूज़ करते हुए वही फंक्शन को यूज़ करते हुए अभी हम इंस्टेंस ऑफ इसका चेक करेंगे, तो इस केस में आपको यहाँ पे आइडेंटिफायर बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। तो इसका इस्तेमाल करने का जो फ़ायदा है वो ये हुआ कि आपको करेक्ट इस चीज़ का आइडिया होगा कि आपका जो इंस्टेंस ऑफ का जो कीवर्ड हम यूज़ कर रहे थे, जो ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, उसमें जो हमें इनकरेक्ट आंसर रिसीव होता था, अभी सिंबल डॉट हैज़ इंस्टेंस के इस कीवर्ड को यूज़ करने की मदद से हम उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे उसी चीज़ को डिफाइन किया है कि टाइपस्क्रिप्ट 5.3 इंट्रोड्यूस सिंबल डॉट हैज़ इंस्टेंस। इसका मकसद क्या था? अलोइंग कस्टम क्लासेस टू डिफाइन देयर ओन इंस्टेंस बिहेवियर, कि जो कस्टम क्लासेस हैं या जिन क्लासेस को हम एज ए चाइल्ड यूज़ करते हैं, उसका अगर हम कस्टम बिहेवियर आप उसका रखना चाह रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में, इन दिस एग्जांपल द पॉइंट क्लास इंप्लीमेंट्स सिंबल डॉट इंजन टू चेक द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ एंड देयर टाइप्स। इसका क्या मतलब है? जैसा कि ऊपर एग्जांपल में बताया गया है कि जो पॉइंट क्लास है उसके अंदर हम सिंबल डॉट इंस्टेंस को यूज़ करते हुए उसके जो इंस्टेंस का जो फील्ड है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसका मकसद क्या है? दिस इंश्योर द एक्यूरेट टाइप नैरोइंग एंड प्रिवेंट्स द रन टाइम एरर। तो आई थिंक आपको इस चीज़ की मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छी तरह इस एग्जांपल की समझ आ गई होगी कि जो एग्जांपल में मैंने टाइपस्क्रिप्ट के वर्जन 5.3 और 5.3 के बाद आपको हैज़ ए इंस्टेंस का जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, सिंपल डॉट हैज़ इंस्टेंस, उसकी वजह से जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं वो आपकी एक्यूरेट टाइप नेरविंग है और रन टाइम जो एरर आते थे उससे अवॉइड करने के लिए।
तो नेक्स्ट देखते हैं, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो चेक्स फॉर दी सुपर। जैसा कि सुपर का जो कीवर्ड है वो हम क्लास के लिए यूज़ करते हैं, और इसका अगर हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, ये सुपर प्रॉपर्टी एक्सेस ऑफ इंस्टेंस फील्ड, आप किसी भी क्लास के जो इंस्टेंस फील्ड है उसको जो एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं सुपर कीवर्ड, वो है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, उस पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये टाइपस्क्रिप्ट वर्जन में नो more closely inspect super property access and methods called to see if the corresponding class fields। इसको हम विद एग्जांपल एक्सप्लोर करते हैं और चेक करते हैं कि हम कैसे एक क्लास के जो इंस्टेंस के फील्ड है उसको हम सुपर कीवर्ड जो पहले यूज़ करते थे उसको हम टाइप चेकिंग के लिहाज से मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका क्या मकसद है, वी विल नो गेट ए टाइप चेकिंग एरर। इसका मतलब है जो हम टाइप चेकिंग के लिए पहले रन टाइम पे एरर रिसीव होते थे, अभी वो इस इम्प्रूवमेंट के बाद रिसीव नहीं होंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जो टाइपस्क्रिप्ट 5.3 से पहले है। ये एक पॉइंट क्लास है जिसमें ये इंस्टेंस डिफाइन किए गए हैं, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसके अंदर हम रीडिफाइन कर रहे हैं उस क्लास के जो इंस्टेंस है उसको, उसके फील्ड को। तो अभी हम जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं और इससे गेट डिस्टेंस से इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमें इनकरेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू रिसीव होती है, बिकॉज हम इस फंक्शन के अंदर आके इसका जो इंस्टेंस का फील्ड है इसमें जो हमने इसका एक्स पैरामीटर डिफाइन किया गया है उसको हम रीडिफाइन कर रहे हैं। जब हम रीडिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आप वैल्यू दे रहे हैं वो, फर्ज करें कि आपने यहाँ पे 3 की है, तो जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये जो आपकी 3 वैल्यू ओवर राइट हो जाती है 5 के साथ। तो इस केस में हमारा जो एक्चुअल हमारा जो फंक्शन का मकसद है वो हमें जो करेक्ट आंसर है वो रिसीव नहीं होता है। तो 5.3 में अपग्रेडेशन करने के बाद इसमें जो एनहेंसमेंट की गई है कि अभी आप जो आपके क्लास के इंस्टेंस के फील्ड हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप उसको रीडिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर आपको रन टाइम पे एरर दे देगा। एक तो ये एनहेंसमेंट की गई है कि आप इसको रीडिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो टाइपस्क्रिप्ट का जो कंपाइलर आपको एरर देगा। नेक्स्ट जो एनहेंसमेंट की गई है कि आप इसको सुपर डॉट एक्स के साथ यूज़ करेंगे तो आप जो ओरिजिनल उस क्लास के इंस्टेंस फील्ड हैं आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि कंपाइलर आपको एरर भी देगा, और ये चीज़ जो आपको इस चीज़ के प्रिवेंट करेगी कि आप जो वैल्यूज़ आप पैरामीटर एक्स और वाई के ओवरराइट कर रहे थे फंक्शन वो नहीं कर पाएंगे और इस चीज़ से आप अवॉइड कर सकेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि टाइपस्क्रिप्ट 5.3 डिटेक्ट्स टू अटेम्प्ट द रीडिफाइनिंग ऑफ एक्स प्रॉपर्टी एंड इश्यूज इन द कंपाइलर एरर दैट्स प्रिवेंटिंग द अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो हमारे पास रिसीव होता था उस चीज़ से अवॉइड कर सकेंगे। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है इंटरेक्टिव इनले हिंट्स फॉर टाइप्स। यहाँ पे ये जो फीचर डिफाइन किया गया है अच्छा, इसमें अभी जो लास्ट फीचर आपने देखा था यहाँ पे मैंने एक मेथड की एग्जांपल भी ली है। यहाँ पे हमने एक एरिया का मेथड डिफाइन किया है, ये सर्कल की क्लास है। अगर आप इसको आप एज ए चाइल्ड एक्सेस करते हैं, क्योंकि उसको जो प्रोटोटाइप है वो है प्रोटेक्टेड है, लेकिन आप उसको एज ए चाइल्ड एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि एक्सेसिंग द एरिया प्रॉपर्टी डायरेक्टली विद इन द गेट एरिया मेथड हाइल दी दिस माइट सीम्स करेक्ट इट bypass द पोटेंशियल ओवरराइड इन द सब क्लासेस। क्योंकि ये जो हमारा पोटेंशियल ओवरराइड्स करता है हमारी सब क्लासेस के कंस्ट्रक्टर को, तो हम इसको अगर हम 5.3 के बाद भी देखें तो हम सुपर कीवर्ड को यूज़ करते हुए इस चीज़ से अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट पॉइंट हमने सुपर के मतलब पढ़ा था यहाँ पे उसको एज ए मेथड भी यूज़ करके बताया गया है कि आप अगर चाइल्ड मेथड एक्सेस करते हैं तो अगर आप सुपर का कीवर्ड यूज़ करते हैं
तो उससे आप करेक्ट इंस्टेंस जो क्लास है उसके इंस्टेंस फील्ड्स को ही एक्सेस कर पाएंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो इंटरेक्टिव इनले हिंट्स फॉर टाइप्स। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि टाइपस्क्रिप्ट 5.3 में ये जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है इसका ये फ़ायदा है कि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ टाइप्स इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। ये कोड की रीडेबिलिटी और डेवलपर्स के लिए है कि यहाँ पे जैसा कि अगर आप इसको मज़ीद रीड करना चाहें तो आप इसको रीड कर सकते हैं। लेकिन इसका मकसद क्या है कि अगर आपने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके कंपाइलर में अभी इस चीज़ का ऑप्शन मौजूद होगा कि आप किसी भी टाइप की जो डेफिनेशन है आप उस पे पॉइंट लेके जाएंगे, माउस लेके जाएंगे तो वो आप इसको मज़ीद उसकी एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन की तरफ ले जाएगा। तो ये डेवलपर्स के लिए एनहेंसमेंट की गई है ताकि उसकी कोड की रीडेबिलिटी मज़ीद इंक्रीज़ हो। जो नेक्स्ट हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। अगर जो नेक्स्ट है वो है सेटिंग टू ए प्रेफर टाइप ऑटो इंपोर्ट। हम इसको पहले हाईलाइट कर देते हैं और अभी हम इसको देखते हैं कि ये फीचर है क्या। इस फीचर का मकसद ये है कि आप जो हम ऑलरेडी इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं उसमें कुछ एडिशनल एनहेंसमेंट की गई हैं। वो एडिशनल एनहेंसमेंट क्या हैं कि आप इंपोर्ट के कीवर्ड को कैसे यूज़ करना चाह रहे हैं, उसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो नीचे जाके मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसमें इसको आसानी से समझने का तरीका ये है कि मैंने ये एग्जांपल शेयर की है कि इस एग्जांपल में मैंने ये एक यूज़र को इंपोर्ट कर रहा हूँ और यूज़र को इंपोर्ट करने का यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कमेंट किया हुआ है कि आप इंपोर्ट द एंटायर मॉड्यूल के जिस वक्त हम यूज़र को इंपोर्ट करते हैं तो आप उस यूज़र के तमाम इंपोर्ट जो मॉड्यूल है वो तमाम मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अभी इस 5.3 में अपग्रेडेशन करने के बाद क्या फ़ायदा होगा कि जब आप एज ए उसको टाइप इंपोर्ट कर सकेंगे उस मॉड्यूल को, और उसमें जो ओनली इंपोर्ट द टाइप इंफॉर्मेशन फॉर द यूज़र के यूज़र के अंदर जो आपने टाइप इंफॉर्मेशन ऐड की होगी सिर्फ उन्हीं टाइप्स को वो इंपोर्ट करेगा इंस्टेड के वो आपके यूज़र के पूरे मॉड्यूल को ऐड करेगा। तो इसका जो फ़ायदा इसकी सेटिंग क्या होगी, इसकी सेटिंग करने का ये तरीका है कि आप अपने विजुअल स्टूडियो में जाइए, वहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, टाइप स्क्रिप्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपके पास अपना ऑप्शन आ रहा होगा कि अगर आप उसको इनेबल करना चाहते हैं इनेबल टाइप ओनली ऑटो इंपोर्ट। तो जब भी आप कोई इंपोर्ट का ऑटो इंपोर्ट करना चाहते हैं आप उससे इंपोर्ट से पहले टाइप का कीवर्ड लगाएंगे। टाइप का कीवर्ड जैसा कि एग्जांपल में टाइप का कीवर्ड लगाया गया है और आप वो मेंशन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस यूज़र का जो मॉड्यूल है उसमें से जो टाइप्स होगी रिलेटेड टाइप्स होगी वो उसी को इंपोर्ट करेगा इंस्टेड के वो पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करे। इसके अलावा इसको करने की ये अदर सेटिंग्स हैं जो डिफ़ाइन की गई हैं। अगर आप इसको कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेसन के साथ सेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शन है कि आप कंपाइलर के ऑप्शन में जाके यहाँ पे प्रेफर का जो ऑप्शन है प्रेफर टाइप ऑन ओनली ऑटो इंपोर्ट आप इसको ट्रू कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमाइजिंग बाय स्कीपिंग जेएस डॉक्यूमेंट। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये लास्ट पॉइंट है जिसको अब अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट फीचर क्या है। ये है ऑप्टिमाइजिंग बाय स्कीपिंग जेएस डॉक्यूमेंट्स। जब भी इससे पहले ये था कि 5.3 से पहले इसका ये था कि आप जब भी आपका कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करता है तो वो इसमें जेएस डॉक्यूमेंट्स कमेंट्स ऐड कर देता है। तो अगर आप अभी इसमें अभी अपग्रेडिंग में आप इसको जेएस डॉक्यूमेंट्स कमेंट्स को स्किप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर जेएस डॉक्यूमेंट्स कमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है उस और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इनोटेशंस के जो कमेंट्स है वो ऐड कर देता है। तो अभी इसका जो फ़ायदा है कि अगर आप अपग्रेडेशन 5.3 में करने के बाद अभी आप इसके जो पार्सिंग है आप उस स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। इसको क्या तरीकाकार है कि आप अपनी जो
आपकी ts कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेएस की फाइल है, वहाँ पे जो स्किप लिब चेक है आप उसको ट्रू कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स कर सकते हैं अगर आप उसको रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है। तो इससे ये है कि इसमें आपकी ऐप की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये है ऑप्टिमाइजेशन बाय कंपैरिजन नॉन नॉर्मलाइजेशन इंटरसेक्शन। जैसा कि ये कंपैरिजन है, ऑप्टिमाइजेशन है, कंपैरिजन ऑफ इंटरसेक्शंस। अभी इंटरसेक्शंस क्या होते हैं? इंटरसेक्शन जैसे कि आपने एंड और ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट का आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो ये जो इंटरसेक्शंस हैं इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि हम इसको कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट और नॉर्मलाइज किस तरह करता है इंटरसेक्शंस को। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है कि नॉर्मलाइजिंग इंटरसेक्शन फर्स्ट मींस कन्वर्टिंग एन इंटरसेक्शन टाइप टू स्टैंडर्ड फॉर्म। टाइपस्क्रिप्ट जब भी किसी इंटरसेक्शन को नॉर्मलाइज करता है तो सबसे पहले उसको नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता है। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का क्या मतलब है? परफॉर्मिंग ए ऑपरेशन ऑन इट, कि उस पर ऑपरेशन बिफोर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन इट, कि उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता है, उसके बाद उस पर जो भी एक्शन परफॉर्म करना हो वो परफॉर्म करता है। कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने का क्या तरीका है? उसका ये तरीका है, इसको यहाँ पे हम मज़ीद मैंने ये डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है, इसको मज़ीद ब्रेक डाउन किया हुआ है। कि फ़र्ज़ करें कि आपकी नेस्टेड इंटरसेक्शंस हैं, तो वो क्या करेगा कि एनी नेस्टेड इंटरसेक्शन विद इन द इंटरसेक्शन और वो जो रिकर्सिव भी हो सकती हैं इनटू अ सिंगल लेवल, उनको वो सिंगल लेवल में लेके आता है। जो डुप्लीकेशन मर्जिंग होती है उसको वो रिमूव करता है। तो इसका मतलब ये है कि दिस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इंश्योर दैट द इंटरसेक्शन टाइप इज इन द कंसिस्टेंट एंड predictable form, making it easier for the compiler to analyze and perform the comparison। यहाँ पे ये एग्जांपल शेयर की गई है जिससे आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। फ़र्ज़ करेंगे ये एक यूज़र की टाइप डेफिनेशन है, ये एडमिन की टाइप डेफिनेशन है, ये एडिटर की है। ये जो एडिटर की है वो क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन यूज़ किया है। जो इंटरसेक्शन है वो यूज़र एडमिन, और हमने मज़ीद उसमें एनहेंसमेंट की है। तो यहाँ पे आपका जो नॉर्मलाइज कन्वर्जन होगी उसमें क्या होगा कि वो क्या करेगा कि नॉर्मलाइज टाइप क्या करेगी कि वो आपकी तीनों यूज़र एडमिन और जो तो हम थर्ड ऐड कर रहे हैं वो उसको नॉर्मल फॉर्म में ले आके पहले ले आएगा, उसके बाद उस पे अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। इस एग्जांपल में बताया गया है कि दी एडिटर टाइप इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ थ्री टाइप्स। when normalized it becomes a single type within all other properties combined and duplicate merge। उसमें जो डुप्लीकेशन है वहाँ पे रिमूव करता है। अभी इसको हम मज़ीद देखते हैं कि अभी टाइपस्क्रिप्ट 5.3 में क्या किया गया है कि 5.3 में ये किया गया है कि यहाँ पे हम इसको नॉर्मलाइजिंग द इंटरसेक्शन फर्स्ट was previously required by certain operation like comparison। के ये 5.3 से पहले ये था कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो रिक्वायर्ड थी, आप हर सूरत में कंपाइलर नॉर्मलाइजेशन करता ही करता था। तो अभी अभी क्या है कि लेटेस्ट वर्जन में आपने नॉन नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसका ये मकसद है कि अगर नॉर्मलाइजेशन रिक्वायर्ड है तो करें, वरना नॉर्मलाइजेशन उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको स्किप करने का यहाँ पे जो फास्ट पाथ है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसकी मदद से आप अननेसेसरी जो नॉर्मलाइजेशन इंटरसेक्शन में होती थी आप उसको बाईपास कर सकते हैं। और आप उसके इसका जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपके कंपाइलर का टाइम सेव होगा, आपकी मेमोरी यूजेस और आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगी। आप इस फीचर को यूज़ करना चाहें या इसकी जो सेटिंग है वो आप कर सकते हैं कि आप इसको नॉर्मलाइजेशन से कंपैरिजन करना चाहते हैं या नॉन नॉर्मलाइजेशन से, तो आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे बिफोर टाइपस्क्रिप्ट 5.3 बताया गया है कि जैसा कि पहले भी ये एग्जांपल आपसे ऊपर शेयर की थी कि जब आप इसको ये इंटरसेक्शन आएगा तो बिफोर 5.3 क्या है कि वो कंपैरिजन जो होगा वो पहले इसको नॉर्मलाइज करेगा, उसके बाद इनका कंपैरिजन करेगा।
यहाँ पे एग्जांपल एक्सप्लेन भी कही गई है कि इस केस में टाइपस्क्रिप्ट 5.3 में दी वो उसको पहले नॉर्मलाइज करेगा, उसके बाद जो भी एक्शन होगा वो परफॉर्म करेगा। लेकिन 5.3 के बाद अगर ऐसा कोई इंटरसेक्शन पे जब भी कंपैरिजन होता है तो फास्ट पाथ का ज़रिए जो नॉन नॉर्मलाइजेशन मेथड है वो उसको यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा और द कंपाइलर कैन डायरेक्टली कंपेयर द नॉन नॉर्मलाइजेशन इंटरेक्शन यूजिंग ए फास्ट पाथ। वो फास्ट पाथ को यूज़ करते हुए नॉन नॉर्मलाइजेशन यूज़ करेगा और आपकी ऐप की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। दिस अप्रोच अवॉइड्स अननेसेसरी नॉर्मलाइजेशन, कि जो कंपैरिजन के दौरान अननेसेसरी नॉर्मलाइजेशन होती थी वो स्किप हो जाएगी एंड ओनली सिग्निफिकेंट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, और इससे आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंसोलिडेशन बिटवीन टीएस लाइब्रेरी एंड हम इसको भी हाईलाइट कर देते हैं और चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें ये जो छोटी सी इम्प्रूवमेंट है उसमें ये है कि पहले ये टीएस सर्वर लाइब्रेरी और टीएस टाइप स्क्रिप्ट लाइब्रेरी इनके डिफरेंट पर्पस थे जिस मकसद के लिए इनको यूज़ किया जाता था। अभी इन दोनों जो फाइल्स हैं इनको मर्ज कर दिया गया है और उनके जो फीचर्स हैं उनके जो उसके अंदर जो डिफरेंट किस्म्स के पैरामीटर हैं वो उन दोनों को मर्ज करके एक फ़ाइल बना दी गई है। ये एक सिंपल इम्प्रूवमेंट थी जो इस टाइपस्क्रिप्ट वर्जन में की गई। इसके बाद हम सबसे लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है ये है ब्रेकिंग। हम इसको ओपन करते हैं न्यू टैब में और ये एक माइनर इम्प्रूवमेंट्स है रिगार्डिंग द डोम। अगर आप इसको रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये रिगार्डिंग द लिब डेफिनेशन के मतलब है जिसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि आप इसमें अगर आप इसकी अपलाइड में इंटरेस्टेड हो तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये वो लिस्ट वो तमाम फीचर्स थे और तमाम एनहेंसमेंट ही थी जो टाइपस्क्रिप्ट 5.3 वर्जन में की गई हैं। और मैंने आपसे आसान लफ्ज़ों में कोशिश की है कि आपको ये तमाम फीचर्स और इन्हेंसमेंट जो फीचर इन्हेंसमेंट की गई हैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको इन तमाम फीचर्स और इन्हेंसमेंट का आइडिया हो सके और ये फीचर्स को आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि टाइपस्क्रिप्ट या इससे रिलेटेड और भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस इन फ्यूचर में आती हैं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।